आज हम लोग सीखेंगे आयल टेस्टिंग किट के सहायता से आयल का टेस्टिंग करना। तो आयल टेस्टिंग किट की सहायता से जब भी हम आयल टेस्टिंग करते हैं तो आयल टेस्टिंग ज़रूरत क्यों पड़ता है। ट्रांसफार्मर में हम जानते हैं कि आयल कूलिंग होता है। आयल कूलिंग मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर आयल डाला जाता है ताकि उसकी वाइंडिंग कूलिंग होता रहे और आयल उस वाइंडिंग को ठंडा भी करता रहता है और वाइंडिंग के वायर के बीच में इंसुलेशन भी प्रदान करता है। तो इंसुलेशन अर्थात अचालकता उसकी भंग हो जाती है। हाई वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक समय आता है कि उसकी अचालकता भंग हो जाती है अर्थात ब्रेकडाउन होता है। तो इसी ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम चेक करते हैं इसमें कि कितने वोल्टेज तक इस आयल के मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज है कितने वोल्टेज तक ये सहन कर सकता है। तो उसके लिए एक आयल टेस्टिंग किट हमारे पास है। तो इस आयल टेस्टिंग किट की मदद से हम किसी भी हवा का या फिर किसी भी अचालक पदार्थ का हम उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अर्थात उसकी वोल्टेज सहन सीमा चेक करेंगे। वोल्टेज सहन सीमा का मतलब ये हुआ कि वह वोल्टेज जितना वोल्टेज तक वो बिना ब्रेकडाउन हुए ही अचालकता को बनाए रखता है वह किसी भी अचालक पदार्थ का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। तो हम इसमें एयर का ब्रेकडाउन वोल्टेज देखेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास इधर एक आयल का डिब्बा रखा हुआ है, इंसुलेटिंग आयल है। इसमें इंसुलेटिंग आयल में क्या है कि इसमें अगर आप पॉजिटिव फेज वायर डालते हैं तो आप चाहो कि फेज वायर में आप फिर इसके बाद ऊपर से आप इसमें उंगली डालते हैं तो फेज वायर से करंट इस आयल में जाकर के आपको नहीं लगेगा क्योंकि ये एक इंसुलेटिंग आयल है। और इसकी इंसुलेटिंग आयल की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर 11 kV है या जो भी कितना भी kV बताएगा इस टेस्टिंग किट की मदद से तो उस वोल्टेज से ऊपर अगर वोल्टेज हो जाएगा इसके बाद अगर हम उसमें हाथ डालते हैं उसके आयल में तो उसमें अगर तार है फेज वायर है तो उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर हो जाएगा वोल्टेज। तो इसमें क्या होगा कि करंट का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा और हमें झटका लग सकता है। इसी प्रकार से इसी सुरक्षा की दृष्टि से हम आयल टेस्टिंग करते हैं कि किसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है। तो सबसे पहले इसका परिचय जानते हैं कि आयल टेस्टिंग किट में सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इसके पीछे केबल दिया हुआ है। इसके पीछे सप्लाई हम सिंगल फेज 240 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं। 240 वोल्ट एसी सप्लाई को अंदर इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से इसमें हाई वोल्टेज जो कि किलो वोल्ट यानी जैसे इसमें आप देख सकते हैं केवी में इसका रेटिंग दिया हुआ है। अगर 20 पर है तो 20 किलो वोल्ट मतलब 20,000 वोल्ट यानी 240 वोल्ट को ये 20,000 वोल्ट बना देगा। फिर 40 पर अगर काटा इसका जाता है इसका इंडिकेटर तो ये 40 के भी मतलब 40,000 वोल्टेज बनाएगा। इसलिए ये एक तरीके से हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है 40,000 वोल्टेज। जबकि हम 220 वोल्ट पर ही काम करते हैं तो काफी खतरा होता है। ये तो इसमें केवी में। तो इससे पहले हम इसकी जानकारी सुरक्षा सावधानियां क्या हमें बरतनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसमें है एक यहाँ पर इसमें एक बर्तन रखा हुआ है जो कि आयल टेस्टिंग किट है। आप देख सकते हैं इसी में तेल भरते हैं और इसमें क्या होता है कि इसको हम इसके अंदर का जो गैपिंग है इसे हम सेट करते हैं कि कितना गैप होना चाहिए। आयल इसके बीच में आयल भरा होता है और कितना गैप होता है। इस गैप के माध्यम से आयल जब ब्रेकडाउन होता है तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में धारा का प्रवाह साफ दिखाई देने लगता है और इसमें स्पार्किंग के जरिए धारा का प्रवाह होता है। अगर हवा है तो हवा के जरिए स्पार्किंग एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में करंट जाने लगता है। अगर इसमें आयल भरा रहेगा तो आयल के अंदर ही इसमें जो हवा के सापेक्ष अगर आयल है तो उसका थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तब आयल के अंदर ब्रेकडाउन होगा और एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाएगा। तो उसी वोल्टेज पर जिस वोल्टेज पे यह प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसे हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मानेंगे यानी आयल टेस्टिंग की मदद से उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको हम क्या करते हैं दोनों टर्मिनल में इसमें पॉजिटिव फेज और इसमें न्यूट्रल के लिए इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रोड हैं। इसी पर हम इसको क्या करते हैं एडजस्ट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद इसे यहाँ पर आप पुश बटन है एक जैसे ही इसमें हाई वोल्टेज होता है इसी के कारण से सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर एक पुश बटन बनाया गया है। जैसे इसके दरवाजे को हम इसे लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद पुश बटन दब जाता है। अब जब तक ये पुश बटन नहीं दबा रहेगा इसके दरवाजा जो भी है इसका सुरक्षा दरवाजा एक तरीके से जो भी है इसको अगर हम बंद नहीं करेंगे तब तक ये पुश बटन नहीं दबेगा और यहाँ से ये सिस्टम पूरा आयल टेस्टिंग किट ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने बंद कर दिया है। ठीक है,
इससे पहले जब हम वहाँ पर सप्लाई देंगे तो यहाँ पर मेन स्विच ऑन करेंगे। तो सप्लाई देते हैं यहाँ से, सप्लाई देते हैं अभी। तो यहाँ पर मेन स्विच सप्लाई ऑन करते ही यहाँ तक पहुँच गया है सप्लाई। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें 3 इंडिकेटर लगा हुआ है, एचटी ऑन, बैरियक मीन और मेन ऑन। यानी मेन सप्लाई जब आएगा तो ये ऑन रहेगा। और बैरियक इसमें एक होता है, बैरियक का मतलब होता है एक ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसके जरिए से हम 220 वोल्ट को हम केवीए में बदल देते हैं, हाई वोल्टेज में बदल देते हैं, उच्च वोल्टेज में। अगर वो बैरियक को हम जैसे घुमाते हैं हाथ द्वारा, हमारे बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैरियक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। जैसे जैसे हम 220 अगर इसको देंगे तो इसको 0 से लेकर के ये 260 तक एक हम इसका आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पर हम हाथ से घुमाएंगे तो आउटपुट सेकेंडरी साइड में टैपिंग चेंज होकर के टर्नों की संख्या बदलती जाती है और उच्च वोल्टेज हमें मिलता जाता है। यही काम हाथ से न कर करके हम यहाँ पर इसके अंदर एक मोटर लगा हुआ है, उस मोटर के जरिए करते हैं। यहाँ पर इंक्रीज लिखा है, यहाँ पर डिक्रीज लिखा है। जब डिक्रीज करते हैं तो ये आउटपुट वोल्टेज एकदम 0 पर आ जाता है। जब 0 पर आएगा, इसके अंदर मोटर जो है, मोटर इसको 0 पर ला देता है, अर्थात बैरियक मिनिमम पर जब रहेगा तभी ये ऑन होगा। बैरियक अगर मिनिमम पे नहीं है तो ये ऑन नहीं होगा। और जब ये मिनिमम पे रहेगा तभी हाई टेंशन ऑन होगा, यहाँ से हाई टेंशन ऑफ होगा। यहाँ से सप्लाई नीचे किए हैं तो ऑन हो गया हमारा, चूंकि ये नीचे करने पर ऑन हो रहा है, स्विच उल्टा लग गया है। और यहाँ से हाई टेंशन ऑन होता है, यहाँ से हाई टेंशन ऑफ होता है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे ही इसमें मान लीजिए हम हवा का अभी टेस्टिंग करने वाले हैं, हवा का दिखाएंगे आपको कि हवा का ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे कितना होता है। तो यहाँ पर इसको इंक्रीज दबाएंगे, अभी ये इंक्रीज की तरफ दबाएंगे तो हम हाथ से इसको घुमाने वाला बैरियक सिस्टम जो यहाँ पर है, बैरियक सिस्टम को हम हाथ से घुमाते हैं तो इसमें हाई वोल्टेज बढ़ता जाता है। बट इसमें क्या है, इंक्रीज की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं इंक्रीज वाला जो स्विच लगा हुआ है, पावर स्विच। अब इसको इंक्रीज की तरफ कर कर हम यहाँ से इस पुश बटन को दबाएंगे तो अंदर लगा हुआ मोटर वो खुद भी घुमाएगा और उस रोटर को रोटरी स्विच जो होता है उसको घुमा करके बैरियक को वोल्टेज बढ़ाएगा। वोल्टेज बढ़ाते जाएगा और जिस वोल्टेज पर इसमें ब्रेकडाउन होगा उस वोल्टेज पर ये आकर के बैरियक यहाँ पर इंडिकेटर रुक जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें, ये हमारा इस समय बैरियक मिनिमम पर है, 0 वोल्ट दिखा रहा है। तो हम हाई टेंशन को ऑन कर दिए तो ऑन हो गया। अब आप देख सकते हैं इसको अभी ऑन किए तो ऑन हो गया, अभी इसको ऑफ किए तो ऑफ हो गया। अब यहाँ ऊपर देखिए कि जैसे ही हम इसको क्या किए, इसका थोड़ा सा एक खुला है, पुश बटन नहीं दबा है। तो यानी सुरक्षा की दृष्टि से एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये खिलवाड़ है। तो सुरक्षा हमें सावधानी बरतनी है। जब तक ये पूरा पुश बटन नहीं दबेगा तब तक ये दरवाजा सही से बंद नहीं होगा, तो ये पुश बटन नहीं दबेगा। तो हम देखते हैं अभी ये पुश बटन अभी नहीं दबा है। तो अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब हाई टेंशन को ऑन करेंगे तो देखो ऑन नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं ये तुरंत ही ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही हम इसको क्या करें, सही से इसके एक तरीके से दरवाजे को इसको हमने अच्छे से बंद कर दिया। अब पुश बटन दब गया है, सुरक्षा की दृष्टि से पूरा फुल्ली पैक हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि अब इसके हाई टेंशन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर पुश बटन अब दबाते ही हाई टेंशन ऑन हो गया। अब इसके बैरियक को हम हाथ से ना घुमा करके इंक्रीज की तरफ सेट करके अब पुश बटन को दबाते हैं। देखिए, अब देखिए बैरियक मिनिमम हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए इसका वोल्टेज केवी में यहाँ तक गया। आप ऊपर देख सकते हैं ब्रेकडाउन होने लगा, देख सकते हैं इसमें, देख सकते हैं इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अब हवा का ब्रेकडाउन हो गया। अब इधर देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब जैसे ही हवा का ब्रेकडाउन हो गया हाई टेंशन को ऑफ कर दिए, हाई टेंशन को ऑफ कर दिए। इसके बावजूद भी हमारा बैरियक अभी मिनिमम पे नहीं है। जहां पर आउटपुट वोल्टेज हमारा सेटअप हो गया था मोटर के द्वारा वहीं पर सेट है, यानी कि हाई वोल्टेज पर ही सेटअप है, इसलिए खतरा हो सकता है। इसलिए जब तक के बैरियक मिनिमम पे नहीं आ जाएगा, अब दोबारा हम चाहे तो ऑन करें तो ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि बैरियक मिनिमम पे आएगा नहीं जब तक, तब तक ये हाई टेंशन ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से खतरा हो जाएगा। यही कारण है कि इसके अंदर का सेटअप इस तरीके से किया गया है
कि इसका बैरियर जब तक मिनिमम पे नहीं रहेगा इसका हाई टेंशन ऑन नहीं रहेगा। देखिए अब हम जैसे ही इसका इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ हमने कर दिया, इसका बैरियर का वोल्टेज मिनिमम पे जा रहा है। अब यहाँ पर ये ऑन हो सकता है। अब बैरियर मिनिमम पे आ गया है तो इंडिकेटर जल गया। अब इसके हाई टेंशन को अगर हम ऑन करते हैं तो अब देखिए हाई टेंशन ऑन करेंगे तो अब ऑन हो जाएगा, पहले नहीं ऑन हो रहा था। अब इसके बाद आप फिर पुनः देखते हैं, अब देखिए अब पुनः अब इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप पुनः देखिए एयर का ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज आप पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से हाई टेंशन को अब ऑफ कर देते हैं। हाई टेंशन हमने ऑफ कर दिया। अब इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 यहाँ पर है, 10 के करीब है लगभग। मान लो कि 10 के भी मतलब लगभग 10,000 वोल्टेज पर इसके अंदर की हवा क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। तो इस तरीके से हवा का ब्रेक डाउन वोल्टेज हमारा क्या हो गया, 10,000 वोल्टेज। यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का होता है केवी प्रति एमएम, यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो 2.5 एमएम है या 2.5 एमएम के करीब है, तो इसका 5 केवी हो जाएगा आधा अगर करेंगे तो प्रति एमएम। तो इसमें 2.5 एमएम है या 2 एमएम के करीब गैप है। ठीक है, तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका हवा का पता चल गया। अभी हम लोग आयल का टेस्टिंग करेंगे। तो अभी हम दोबारा से इसमें आयल का, हमारे पास एक इंसुलेटिंग आयल रखा हुआ है, इसका हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज चेक करने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो है ये है हमारे पास, इसको मेजर करने के लिए है। हम चाहें तो इसे आप देख सकते हैं, लगभग यहाँ से इसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये मेजर करते हैं। इससे थोड़ा हमने ढीला किया, इस तरीके से ढीला करके इसकी गैप को हम चाहें तो इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बीच की गैपिंग को, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, ये गैप को सेटअप करके और हम इसको सेट कर दिए। तो हमने इसमें इंसुलेटिंग आयल जो ट्रांसफार्मर में डाला जाता है उसके टैंक के अंदर, उसको हमने इसमें डाल दिया है, भर दिया है। अब देखेंगे कि जब हवा था उस टाइम पर लगभग 10 केवी के करीब आ रहा था, उसका 10,000 वोल्टेज पर हवा ब्रेकडाउन हुआ था। और इसके अंदर आयल जब हम डाल दिए इंसुलेटिंग आयल के अंदर, इसके अंदर ब्रेकडाउन कब हो रहा है उसको हम देखते हैं। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में करंट का प्रवाह कब स्टार्ट होता है, उसी को हम देखने वाले हैं। तो ठीक है, इसे हम ठीक है, हाँ, फिर इसको सप्लाई हमने ऑन कर दिया। अब देखो यहाँ से हम मिनिमम पे है बैरियर, अब हाई टेंशन को ऑन कर दिया, यहाँ से इंक्रीज कर दिया, यहाँ से हमने वोल्टेज को अब बढ़ाएंगे। वोल्टेज बढ़ रहा है, यहाँ पर देखते हैं। हाँ, जैसे ही हम लोग इसमें ब्रेकडाउन हो गया है, अब नहीं बढ़ेगा। आप देख सकते हैं, अब नहीं बढ़ेगा। इसमें इस समय हाई टेंशन पर वोल्टेज है, यानी कि 20 से और 30, 32, 33
यानी 33 kV यानी 33,000 वोल्टेज इसमें इसके अंदर ब्रेक डाउन करने की क्षमता आ गई तेल के अंदर। ठीक है, आप यहाँ देख लिए हैं। अभी हम यहाँ दिखाने वाले हैं कि कैसे ब्रेक डाउन हुआ था। अब इसको सबसे पहले बैरियर को हम डिक्रीज कर दिए। देखिए कैसे ये डिक्रीज होता हुआ जाएगा, तो यहाँ बैरियर मिनिमम पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बैरियर जैसे मिनिमम पे आएगा, अब एक पुनः आपको हम यहाँ तो आप देख लिए हैं, अब इसमें दिखाते हैं कैसे ब्रेक डाउन हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ ऑन कर दिया हमने इंक्रीज पर। अब इसको ऑन करके फिर इसके बाद आप देखिए कि वोल्टेज जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे देखना, दिखा। अब यहां देख सकते हैं कितना वोल्टेज है, ये लगभग 40 के करीब पहुंच गया। अब इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज लगभग 35 से 36 के करीब पहुंच गया। ठीक है, यानी कि 35 kV से ऊपर हो गया इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आयल का भी अभी टेस्ट किए हैं आपके सामने। और इसको पुनः इसको ऑफ करने का प्रोसीजर यहाँ से डिक्रीज कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं डिक्रीज करेंगे। अब जब तक ये बैरियर मिनिमम पे नहीं आएगा तब तक ये बैरियर यहाँ से ऑन नहीं होगा, इसका इंडिकेटर। अब हाई टेंशन भी नहीं ऑन होगा जब तक बैरियर मिनिमम पे नहीं होगा।